सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार आपके सामने फिर से हम अब 10 सीरीज़ लेके आ गए। तो लास्ट जो हमने 10 सीरीज़ के वीडियोस अपलोड किए थे वो हमारा पार्ट 9 तक हमने अपलोड किया था, जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस तक कवर किया था। आज जो हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कवर करेंगे। सो अब न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया है, तो आपके नया साल का रिजोल्यूशन आप ले सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। लास्ट ईयर आपने जो भी मिस्टेक की हैं उन्हें आप भुला के इंग्लिश स्पीकिंग में आप और अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। हमारे वीडियोस के साथ, इन लेक्चर सीरीज के साथ आपको कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे आप डेली मिलेगा। और लास्ट टाइम हमारी कुछ वीडियोस चल रहे थे, मींस रेगुलर कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी कुछ कारण की वजह से। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास, और अब हम रेगुलर हमारी आपको जो वीडियो सीरीज़ है उसमें रेगुलर वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी हमारी 10 सीरीज है, उसे भी हम इसी हफ्ते या इसी वीक में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। तो आपको जो भी आप लोग इस वीडियो में नए हैं, तो आप हमारे जो पार्ट 9 तक हम कवर कर चुके हैं, पार्ट 9 तक आप एक बार जाके सारे वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप इस 10 सीरीज में नए हो तो आप यहाँ से, अदरवाइज आप इसमें नए हो तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये समझ आता है, कोई प्रॉब्लम होती है प्रीवियस के लिए, तो आप डाउट उस सीरीज को आप एक बार देख सकते हो। तो ये आपका ये आज का वीडियो पार्ट 10 रहने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट में कोई भी काम आप कर रहे थे, मीन्स उसमें आपकी कोई ड्यूरेशन होगी, या आपका पर्टिकुलरली कोई आपका टाइम होगा या ड्यूरेशन है, या उसमें बिगिनिंग होगी आपकी, जिसमें आप बिगिनिंग बता रहे हो कि मैं 2010 से इस काम को कर रहा था, या मैं 2017 से क्लास ले रहा था। तो पर्टिकुलरली आपने उसमें बिगनिंग बताई हुई है काम की, कि हम कब से उस काम को कर रहे थे। कोई ड्यूरेशन होगा आपका कि मैं 2 घंटे से इस काम को कर रहा था, मैं 4 घंटे से सो रहा था, या हम 3 घंटे से प्लानिंग कर रहे थे। इस टाइप से कोई भी हमारे रेगुलर यूजेस के जो सेंटेंसेस रह सकते हैं। मेनली हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को उतना हम स्पोकन में नहीं लेते हैं फ्रेंकली। तो आप एक बार देख सकते हो एज अ टेंस का जो हमारा पार्ट है, काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियो। आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पहले लाइक हमारे इस वीडियो को कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको आगे सीरीज़ कवर होगी आपकी। ओके, तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये आपका टॉपिक है आज, कि हम कैसे कवर करेंगे। इसके पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, जब हम टेंस कोई टेंस को कंप्लीट करते हैं, तो हमें उसके बारे में, उसकी आइडेंटिटी पता होना चाहिए। उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो इस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, इसमें आपका आएगा टाइम, या आप बोल सकते हो समय, प्लस से रहा था, रही थी, या रहे थे। से रहा था, से रही थी, और से रहे थे। तो यहाँ से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट कर सकते हो पहचान से। अब इसमें आपको पता है कि हम टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस और फॉर। सिंस का आपको पता है कि सिंस का हम यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए, और जो हमारा नॉट फिक्स टाइम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। मीन्स बेसिकली जब हम बात करते हैं सिंस की, तो हमारा उसमें फिक्स टाइम रहता है। उसमें हमें पता है टाइम, कोई भी वर्क की हमारे स्टार्टिंग पता है, बिगिनिंग पता है, तो हम बिगिनिंग के लिए सिंस का यूज करते हैं। और आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, हमने डिटेल में वीडियो में समझाया हुआ है कि सिंस का यूज आपको कहाँ करना है और फोर का यूज आपको कहाँ करना है। मीन्स जो आपका निश्चित समय है उसमें आप सिंस का यूज करोगे, और जो आपका अनिश्चित समय है, नॉट फिक्स टाइम है, वहाँ पे आप फोर का यूज करोगे। तो बेसिकली फिक्स्ड टाइम आपका जो भी रहेगा, बिगिनिंग आपकी जो भी रहेगी, स्टार्टिंग आपकी जो भी रहेगी, तो आप वहाँ पे यूज करोगे सिंस का। और जब आपका फोर रहेगा ड्यूरेशन, मींस इसमें आपके ड्यूरेशन में क्या आ जाएगा कि पर्टिकुलरली 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से कोई भी काम आप कर रहे थे, आप जा रहे थे कहीं, कुछ भी हो रहा था, ऐसा पर्टिकुलरली आपका उसमें बहुत जाएगा। और सिंस में आपकी बिगिनिंग पर्टिकुलरली आपका ईयर है, तो आपका ईयर आ जाएगा। ओके, तो एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम और कंटिन्यूस इसको डिस्कस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, कि आपको पहचान एक बार पता चल गई कि इसकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि हम इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं। बेसिकली पास्ट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो आपकी होती है हैड, पास्ट परफेक्ट में। और इसमें हमारी जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी हैड बीन। बहुत सिंपल है, चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आप प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें। अब जिन लोगों को डाउट है सिंगुलर सब्जेक्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट में, तो एक बार उन्हें प्रीवियस के वीडियोस देखने होंगे स्टार्टिंग से, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। बेसिकली हम इसमें आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि हमारे जो आई, यू, वी
और दे, या एक से ज़्यादा कोई भी नाउन है या नेम है, तो वो आपके क्या होंगे, वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। तो इस टेंस में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको हेल्पिंग वर्ब तो यूज करना है हैड बीन ही। जो हमारी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है वही यूज होने वाली है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस हम आपको ये समझ में आना चाहिए कि अफर्मेटिव, हम आगे इसमें सेंटेंस का जब टाइप देखने वाले हैं अभी, कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंसेस, तो वहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आपका ही शी इट या आई यू वी और दे कुछ भी हो, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ही सी इट आई यू वी दे कुछ भी हो आप वहाँ पे ले सकते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आप वहाँ पे, मैं सिंपल सी बात है, आप इसमें ये हैड बीन जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, आप हैड बीन को लगा सकते हो, चाहे ही सी इट हो या आई वी यू वी दे हो, कोई भी हो सब्जेक्ट, कोई भी हो, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हैड के साथ बीन। अब हम आगे इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि टेंस में स्ट्रक्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, कि स्ट्रक्चर्स आपको कैसे बनाने हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें कैसे सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव है तो कैसे बनाना है, और इंटेरोगेटिव है तो कैसे बताना है। तो ब्रीफ में आप समझ लीजिए कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन है, जिसमें आपकी अगर हिंदी में कोई आपको टेंस बोलता है ट्रांसलेट करने के लिए, उसमें पहचान आपकी आएगी समय प्लस से रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा था या मैं 2 घंटे से क्लास अटेंड कर रहा था, तो हमने ये पास्ट की बात की है और ये हमने कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की है। ओके, परफेक्ट तरीके से हम इसे कंटिन्यूअस में कोई भी काम हो रहा है उसके हम बारे में बात कर रहे हैं। आगे के हम देखते हैं कि सबसे पहले इनके 1 बाय 1 करके कि हमें कैसे इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं अभी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन साधारण वाक्य आपके जिसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है या कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस से आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, देन वर्ब की 4th फॉर्म आती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि जो भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस होते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, तो उन सभी में हम वर्ब की 4th फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म हम यूज करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर समय के लिए, टाइम के लिए, देन टाइम जो भी समय रहा है, डेट रहा है, फिक्स टाइम है। जैसे कि आपका मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, ये क्या है, फिक्स टाइम है, तो इनके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। हम कोई एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वह 2 घंटे से सो रही थी, वह 2 घंटे से सो रही थी, कि तो ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं कि वह 2 घंटे से सो रही थी। अब 2 घंटे सोने के लिए आपको पता है सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, वह मतलब शी, लड़की की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, हैड बीन। ठीक है, अब सोने के लिए आप वर्ब यूज कर रहे हो स्लीप, तो सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तो सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से सो रही थी। जैसे कि मैं 3 दिन से, क्या है, फिक्स टाइम नहीं था, इसमें नॉट फिक्स टाइम था, इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। अब मैं इसमें एक फिक्स टाइम वाला लेता हूं, जैसे कि मैं सुबह से क्लास ले रहा था, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं सुबह से क्लास ले रहा था। अगर प्रेजेंट की करते तो मैं सुबह से क्लास ले रहा हूं, तो मैं सुबह से क्लास ले रहा था। सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, मैं के लिए, देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, आई हैड बीन। अब लेने के लिए आप वर्ब लगाओगे टेक, आई हैड बीन, या आप अटेंड भी लगा सकते हो, आई हैड बीन टेकिंग क्लास सिंस मॉर्निंग, तो मैं मॉर्निंग से क्लास ले रहा था, तो आई हैड बीन टेकिंग क्लास सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्लास ले रहा था। तो यहाँ से आपको होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। और जिन लोगों को अभी भी डाउट है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो आप इस टेंस की सीरीज को स्टार्टिंग से एक बार आप देख सकते हो, तो वहाँ से आपको और भी कई सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो ये हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का डिस्कशन किया। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बात करते हैं
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम बात करते हैं, और ये आपका पार्ट 10 है, याद रखिएगा, ठीक है। 10 सीरीज का पार्ट 10 है। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसका आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट और देन बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपका सिंस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी, जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को आप देख रहे हो तो एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि और नए कॉन्सेप्ट लेके आए आपके लिए। ओके, अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलने वाले हैं, आप देखते रहिएगा। और सब्जेक्ट प्लस हैट, और आप लोग में से कोई भी इच्छुक हैं जो हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अभी 5 जनवरी से और 10 जनवरी से पर्सनल बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। सिंपल सी बात है, जब नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। अब जैसे इसमें सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, जैसे कि वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था। बस सुबह से खाना, हम आपके लिए सिंपल सेंटेंसेस लेते हैं स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए। बस सुबह से खाना नहीं खा रहा था, तो सिंपल है, ही सब्जेक्ट आपका, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था। तो ये सेंटेंस आप क्लियर कर सकते हो, नेगेटिव का एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि आई हैड नॉट बीन अटेंडिंग और टेकिंग क्लास, आई हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लास सिंस मंडे। तो ये भी आपका हो सकता है कि मैं मंडे से क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास सिंस मंडे। तो मंडे आपका क्या है, सिंस क्यों आया है? क्योंकि पर्टिकुलरली जब भी हम डे की बात करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये आपकी पर्टिकुलरली आपको पता है किसी मंथ की आप पर्टिकुलरली बात करोगे या किसी पर्टिकुलरली आप ईयर की बात करोगे, तो वो आपका फिक्स टाइम में ही काउंट होता है। तो इसलिए हम इसमें यूज कर रहे हैं सिंस का। तो होपफुली आपको नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गए होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आपको बेसिकली याद रखना है कि हेड के बाद आपका नॉट आ जाएगा, देन आपकी उसके बाद बीन, हेल्पिंग वर्ब। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। आप इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनाओगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? तो इसमें स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, इसमें आपका पहले आएगा सबसे पहले इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आपका B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 और प्लस आपका टाइम, और इसमें आपका प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेंटेंस कैसे आएंगे इसमें, क्या पहले आ जाता है इस टाइप के सेंटेंसेस में? क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा था? क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा था? क्या सेंटेंस बन जाएगा इसमें? हैड आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो हैड आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा था। काफ़ी सिंपल है। अब आपको बुरा लग जाएगा कि सर बार बार सिंस ही क्यों यूज कर रहे हैं, नो इशू। हम नेक्स्ट सेंटेंस में 4 ले लेते हैं, तो आप 4 का यूज कर पाओगे। देखिए, आप इंग्लिश में जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सीखने की कोशिश करोगे, उतना ही आप सीख पाओगे। अगर आप सोचोगे कि हमारे लिए डिफिकल्ट है या हमने इसको नहीं सीख पा रहे हैं, टेंस सबसे सिंपल पार्ट है और टेंस ही आपका सबसे बेसिक पार्ट है। एक बार आप अपने टेंस को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये बेसिक लोग इसी को नहीं समझ पाते हैं कि टेंस हमारी बेसिक नीड है। आपको बेसिक कम्युनिकेशन करने के लिए एटलीस्ट आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने आना चाहिए।
आप उसके बाद कुछ लोग सेंटेंसेस सीख लेते हैं, लेकिन सेंटेंसेस सीख के आपका काम नहीं चलेगा जब तक आपको प्रॉपर तरीके से किसी सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेशन करना है। अगर आप जब तक टेंस को नहीं सीखोगे तो आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि हम पास्ट में बात करें या प्रेजेंट में बात करें या फ्यूचर में बात करें। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ, इंटरोगेटिव फर्स्ट का एक सेंटेंस हमने लिया। अब हम इंटरोगेटिव सेकंड पे आ जाते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड, ठीक है। चलिए हम आगे वीडियो को जब बढ़ाएंगे, जब आप लाइक करोगे तो लाइक कीजिए, आप अभी लाइक कीजिए, ओके। तो इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव वर्ड आपका पहले आएगा, देन उसके बाद आपका हेड, देन सब्जेक्ट, देन आपका बीन, देन आपका बी फोर्थ जो आईएनजी फॉर्मेट है, प्लस आपका सिंस फोर, और प्लस आपका टाइम, और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। अगर आप नोट डाउन करते हो या कहीं सेंटेंस आप बनाते हो, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अगर किसी का ट्रांसलेशन करना है, अपनी कॉपी में करना है या एग्जाम में करना है, तो आप साइंस का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाइएगा, ओके। बोलने में इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप क्वेश्चन मार्क तो बोला जाता ही नहीं है, ओके। तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न में ध्यान रखना है। अब इंटरोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, तो आपको एक इंटरोगेटिव वर्ड के ऊपर ही हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि उसमें हमने टेंस सिखा रखे हैं। इंटरोगेटिव वर्ड क्या होता है? फर्स्ट, इंटरोगेटिव वर्ड आपका क्या होता है? बेसिकली इंटरोगेटिव वर्ड जो आपके मीन्स क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किससे, किसके साथ, तो ये सारे वर्ड आपके जो होते हैं वो आपके इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। बेसिकली आप जो बात करते हो इंटरोगेटिव वर्ड्स की बात करते हो, ठीक है। तो वन बाय वन आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरोगेटिव वर्ड्स हम कैसे यूज करते हैं। तो इंटरोगेटिव वर्ड इनमें कहाँ आता है? मिडिल में आता है, लेकिन हम स्टार्ट जो करते हैं सेंटेंस फर्स्ट से करते हैं। जैसे कि वह 2 घंटे से किसके साथ, या आप यहां पे, ठीक है, वह 2 घंटे से किसके साथ बात कर रहा था, या किससे बात कर रहा था, वह 2 घंटे से किसके साथ बात कर रहा था। तो आपकी पहचान तो आ ही रही है, रहा था, रही थी, ठीक है। उसमें क्या ऐड हो जा रहा है? टाइम ऐड हो जा रहा है, समय प्लस से रहा था, रही थी। तो किसके साथ? तो सबसे पहले आप इसमें लगा दोगे विद हुम, जो हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है। विद के साथ के लिए, हुम, हुम किसके? विद के लिए आपने लगाया, किस साथ के लिए, ठीक है, विद हुम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? हैड, ठीक है। विद हुम हैड ही बीन, बात करने के लिए आप क्या लगाओगे? टॉकिंग। विद हुम हैड ही बीन टॉकिंग फॉर, विद हुम हैड ही बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये 2 आवर्स क्या है आपका? ये फिक्स टाइम नहीं है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, इंटरोगेटिव साइन। तो विद हुम हैड ही बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए जैसे कि मैं 2 घंटे से किसे पढ़ा रहा था, किसे पढ़ा रहा था, सिंपल सी बात है। इसमें क्या आया? किसे आपका आया? मैं 3 दिन से कहाँ जाने की सोच रहा था, तो इसमें कहाँ आया? तो ये भी आपका किस टाइप का सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस है, ठीक है। इसमें आपका साथ में क्या आ रहा है? कहाँ जाने की सोच रहा था। मैं 2 दिन से क्या खा रहा था, तो क्या आ रहा है? क्या इसमें आपका क्या है? बेसिकली इंटरोगेटिव वर्ड है, तो हम क्या के लिए क्या यूज करते हैं? वॉट यूज करते हैं। जैसे आप यूज करते हो वॉट है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, तो ये सारे आपके क्या हैं? इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, आप यहाँ तक अगर कवर कर रहे हो तो। अगर आपको और डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार जाके देखिएगा। और आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ, ये हमारा पार्ट 10 है, और आपको इसके पहले पार्ट हमारे 9 आ चुके हैं। तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार जरूर देखिएगा। अगर होपफुली मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक इंटरोगेटिव सेकंड तक समझ चुके हो। तो अगर इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव ऐड हो जाता है तो सीधी सी बात है, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। अगर इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस में भी नॉट ऐड हो जाता है या नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, जैसे कि वह 2 घंटे से किसके साथ बात नहीं कर रहा था, तो इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं चेंज होगा। विद हुम हैड ही नॉट, अगर बात नहीं कर रहा था 2 घंटे से किसके साथ, तो ओनली आपका ही के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है जो ऐड हो जाएगा? नॉट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हमने कॉन्सेप्ट देख लिया पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, काफ़ी डीप में और अच्छे से हमने समझ लिया है। इसके बाद आपको जो भी डाउट है, प्रीवियस से भी रिलेटेड आपको जो भी डाउट है, तो आप प्रेजेंट में हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको जो भी डाउट है, हम आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके लिए एक्सरसाइज है जिसमें हम ये आपको कमेंट में बतानी है।
इसके आंसर्स आपको कमेंट बतानी है और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आप लोग समझ रहे हो, आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। तो एक्सरसाइज में आपके 4 जो हमने टाइप देखे हैं, 4 जो हमने टाइप्स देखे हैं, उन्हीं के हम सेंटेंसेस लेते हैं। फर्स्ट आपका जो है, आप आप मुझसे 3 साल से आप मुझसे 3 साल से पूछ रहे थे। नेक्स्ट है, इसी को नेगेटिव ले लेते हैं या कोई और दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आप मुझसे 3 साल से नहीं पूछ रहे थे। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। ये अफर्मेटिव है आपका, ये नेगेटिव है, और ये आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। क्या आप मुझसे 3 साल से पूछ रहे थे। देखिए, अगर ओनली रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका टाइम आना कंपलसरी है। अगर टाइम नहीं आता है तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, 3 साल से है तो इसमें हमारा ये कंटिन्यूअस में टाइम आ रहा है, और ये हमारा क्या है, फिक्स टाइम है, नॉट फिक्स टाइम है, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव सेकंड का। आप मुझसे 3 साल से क्या पूछ रहे थे। तो देखिए, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या होम मेकर हैं या वर्किंग हैं, आप कोई भी हैं, XYZ, हम हर बार इसी बात को बोलते हैं, तो आपके लिए, सभी के लिए हेल्पफुल है। आप अगर स्टूडेंट भी हैं, चाइल्ड हैं, आप अगर 10th लेवल तक पढ़ते हैं, 12th लेवल तक आप पढ़ते हैं, या आप कॉलेज में पढ़ते हैं, या आप होम मेकर है, घर रह के आप काम करते हैं अपने, ठीक है, बिजनेसमैन हैं आप, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कोई भी हैं, तो ये हर एज के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहने वाले वीडियो हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है इन सेंटेंस के, आप कमेंट एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है टेंस की, और इंग्लिश कम्युनिकेशन आप अपना सही करना चाह रहे हो, न्यू ईयर आप रेजोल्यूशन ले रहे हो, तो आप रेगुलर हमारे वीडियोस के साथ टच में रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। अब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट होगा। आज हमने पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है, एक हम और इसमें वीडियो बना देंगे जिसमें हम पास्ट टेंस का पूरा रिवीजन कर देंगे। एक काम करते हैं, नेक्स्ट हम पार्ट 11 लेके आते हैं इसका, उसमें हम पास्ट टेंस का कंप्लीट रिवीजन कर देंगे, तो वो आपका 11 हो जाएगा। देन उसके बाद हम फ्यूचर टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो आई होपफुली आपको ये वीडियो सभी को समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे नई सीखने को मिली हैं इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। ओके।